हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेशंस के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़िया देखो कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या चीज़ है। ध्यान दो बाबू, हाइपर कंजुगेशंस क्या होता है। तो याद रखना, हाइपर कंजुगेशन कोई हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू सिग्मा पाई बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन कहाँ होता है तो याद रखना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहे और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बाबू क्या, फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन लगता है। ठीक है, और याद रखना कि और एक याद चीज रखना, कार्बन प्लस के बाद वाले कार्बन को बोलते अल्फा कार्बन, कार्बन पर प्लस को बोलते कार्बोकैटायन। बताएंगे हम, इंटरमीडिएट कंपाउंड बताएंगे कि कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोएनायन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, कार्बिन क्या, सब बताएंगे। थोड़ा समझ दो हमको। तो प्लस के बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उसमें लगे हुए H को बोलते बाबू अल्फा हाइड्रोजन एटम। उसी तरह डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते अल्फा कार्बन, और उसमें लगे हुए H को बोलते अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, उसी तरह फ्री रेडिकल के बाद वाले कार्बन को बोलते अल्फा कार्बन, और उसमें लगे हुए H को बोलते अल्फा हाइड्रोजन। उसी तरह कोई भी कार्बन पर लगा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्कोहल लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, उसके बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उसमें लगे हुए जो क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखो पहले, इसको मिटाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेशंस क्या। देखो, मान ले ये कार्बन पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद वाले कार्बन दिखा दिए, ये अल्फा कार्बन है, इसको 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, सब में क्या होगा, H होगा। तो ये हुआ आपका अल्फा कार्बन, इसमें लगे हुए क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसका भी बॉन्ड करो 1 2 3 4 बॉन्ड क्यों नहीं हो, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या कम हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बन प्लस का मतलब यहाँ क्या, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब इसका कार्बन प्लस का मतलब अगर इसको हाइब्रिडेशन करोगे या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पर आएगा वैकेंट ऑफ क्या, p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है, अपना p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दे दिया हो किसी को। अब सुनो, अब देखो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को देगा, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, जितना देगा उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस मिले क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब देखो क्या हुआ, देखो तो इस तरह से CH2 हो गया, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, अब तो प्लस खत्म हो गया, इतना हो गया CH2 हो गया, और यहाँ पर H पर इस तरह से क्या हो गया, घूमते रहेगा, मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रिजोनेंस। अच्छा, सिग्मा पाई बॉन्ड क्यों बोलते हैं, कि सिग्मा बॉन्ड से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तुमको मालूम है सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और क्या होता है, पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, आपका 2 पाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको सिग्मा पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, एक ये कंडीशन, ये पॉसिबल एक वाला। दूसरा बाबू ये भी तो पॉसिबल है, तो ये भी तो दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन ये। तो तब क्या हो, देखो तो इस तरह से CH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस सिंगल्स क्या, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, ये पॉसिबल, ये भी 2 बन सकता है स्ट्रक्चर, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी दे सकता है ना। तो यहाँ पर क्या देखो C, यहाँ H, यहाँ H, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, और H प्लस क्या यहीं घूमते रहेगा, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल से बाहर चला जाएगा। इसी बोलते बाबू हाइपर कंजुगेशन, कि पॉजिटिव के बाद वाले कार्बन
में लगे हुए H क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा और वहाँ H प्लस वहीं पर घूमते रहेगा, उसी बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। इतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना बॉन्ड का क्या होगा, ये उतना कंपाउंड का स्टेबल बढ़ेगा वो। ठीक है, चलो इसको लिखो। अब इसका बात करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ क्या, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अब देखो मान ले ये C पर क्या है, प्लस है, मतलब यहाँ C पर 2 H है, मान लो यहाँ एक H है, यहाँ पर भी एक H है, और C पर प्लस का मतलब कार्बन का जो P ऑर्बिटल वो वैकेंट है, यहाँ पर वैकेंट और P ऑर्बिटल है। ये आपका C है, कोई दिक्कत। यहाँ पर बाबू क्या बताओ, H है, यहाँ पर भी क्या H है, यहाँ पर भी H है, तो प्लस के बाद और क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। ये आपका क्या वैकेंट P ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑफ P ऑर्बिटल, मतलब कार्बन क्या किया है, अपना P ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया है, या कोई ग्रुप वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वैकेंट P ऑर्बिटल में दे देगा इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत, दे देगा। तो भाई क्या होगा, देखो तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पर क्या, देखो इस तरह से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर H प्लस घूमते रहेगा, देगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, कोई दिक्कत लिखो। चलो अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ क्या, हाइपर कंजुगेशन का। तो बाबू हेडिंग दो, स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन। स्टेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, हाइपर कंजुगेशन, किसका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर याद रखना बाबू, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, याद रखना, उतना ज़्यादा बाबू हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ज़्यादा आपका हाइपर कंजुगेशन होगा, और बाबू उतना ज़्यादा क्या होगा बताओ, स्टेबिलिटी होगा। इस चीज़ को कान खोल के सुन लेना, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी होगा। तो पूरी जगह इस तरह देखो तो आपका C पर प्लस से, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, एक स्ट्रक्चर ये दे दिया। फिर लिए देखो C पर प्लस से, यहाँ पर क्या देखो CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर H है। कार्बन प्लस में 3 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि प्लस का मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप लेकर निकल गया है, मतलब जहाँ भी प्लस रहे कार्बन पर वहाँ 3 बॉन्ड होगा। ठीक है, देखो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पर देखो तो 1 2 3 बॉन्ड है। अब मान लो इस तरह देखो तो C पर प्लस है, यहाँ पर क्या CH3 है, और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो कार्बोकैटायन के बाद वाले कार्बन के बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। 3 अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में लगे हुए जो क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या 3 अल्फा कार्बन है, और अल्फा कितना देखो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो तो प्लस के बाद वाले क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन लगे क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब यहाँ आपका 2 अल्फा कार्बन है, और आपका क्या है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो तो प्लस के बाद वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, उसमें तो यहाँ पर 1 अल्फा कार्बन है, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा। अच्छा, कार्बोकैटायन अगर 3 कार्बन से घिरा रहता है तो उसको बोलते हैं बाबू 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बन पर प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, अच्छा कार्बन प्लस 2 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं, याद रखना
2 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब देखो तो कार्बन प्लस एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये तेरा क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। डैट मीन सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन लिख लो। फिर बताते हैं, इसको लिखो ना। अब मान लो इस तरह से तुमको दे दिया, बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान देना इस तरह से। मान लो इस तरह से C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ C लगा दिया, फिर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक C लगा दिया, तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, तुमको मालूम है। इसमें 4 बॉन्ड करते हैं, इसको देखो तो 1 2 3 4, इसको देखो तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लगा दिया, देखो H लगा दिए, यहाँ भी H लगा दिए, और यहाँ पर भी H लगाए, ठीक है। और यहाँ देखो क्या है, यहाँ भी H लगाए, यहाँ भी H, और यहाँ हम लगा दिए CH3, मान ले मेरा मर्जी। इसका भी 4 बंद करो, 1 2 3, मतलब यहाँ भी एक H होगा, 1 2 3, यहाँ भी एक H होगा। ये आपका स्ट्रक्चर A हुआ, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर देते देख सुनो, मान ले डबल बॉन्ड इस तरह से, फिर यहाँ एक कार्बन लगा दिए, फिर यहाँ भी कार्बन लगा दिए, यहाँ पर क्या किए, एक H लगा दिए, और 2 में क्या लगा दिया, CH3, फिर 4 बंद करना है। अब कितना कर दे बताओ, एक में H है, 2 में H है, एक में आपका क्या लगा दिया बताओ, CH3 लगा दिया, ठीक है। मान स्ट्रक्चर 2 है, दूसरा क्या किया देखो तो C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पर C पर क्या कर दिए, यहाँ पर भी CH3 लगा दिए, यहाँ पर भी CH3 लगा दिए, यहाँ पर भी CH3 लगा दिए, और यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन में एक CH3 है, और यहाँ पर CH3 लगा दिए, और एक में H लगा दिए। अब ये आपका A है स्ट्रक्चर, ये आपका B स्ट्रक्चर, ये आपका C स्ट्रक्चर। बोलेंगे बता स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा है, 4 बंद कर ले इसका, 1 2 3, यहाँ भी एक H होगा, 1 2 3, यहाँ भी एक H होगा। यहाँ देखो तो 1 2 3, यहाँ भी एक H होगा, 1 2 3, यहाँ भी एक H होगा। तो याद रखो बाबू, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगे हुए H को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन में एक ही H लगा दिया यार, इससे तो CH3 हो गया ना। तो भाई अल्फा कार्बन की तरह देखो तो यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन है, ये 2 अल्फा कार्बन, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितना, सिर्फ यहीं पर एक हो, यहाँ अल्फा कार्बन एक भी H नहीं लगा हुआ है। हमको अल्फा हाइड्रोजन से मतलब, अल्फा कार्बन से मतलब नहीं, मतलब यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन है बाबू। यहाँ देखो तो इसमें डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन कितना देखो तो यहाँ पर अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ एक लगा हुआ है, मतलब 2 अल्फा कार्बन है। और अल्फा हाइड्रोजन कितना देखो तो यहाँ एक है, और एक 2, मतलब कितना 3 अल्फा हाइड्रोजन है। भाई ये सब CH3 लग गया है ना, अल्फा कार्बन पर लगे हुए को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ देखो तो बाबू डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा कार्बन ये भी हुआ, अल्फा कार्बन ये भी हुआ, कितना अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1 2 3, यहाँ कितना 2, मतलब आपका 5 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। डैट मीन सबसे ज़्यादा A का स्टेबल होगा, फिर B होगा, फिर क्या होगा C होगा। याद रखना, जितना ज़्यादा अल्फा कार्बन पर लगे हुए इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना बॉन्ड स्टेबल होगा, ठीक है, ये उतना कंपाउंड स्टेबल होगा। चलो अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं कि मान ले इस तरह देखो, मान ले लिखा हुआ है टोल्यूइन, इस तरह से बेंजीन के ऊपर CH3 बोलते हैं टोल्यूइन, बाबू ध्यान देना, इसको टोल्यूइन बोलते हैं CH3। और मान लो ये दे दिया, देखो C पर प्लस है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ एक H है। कार्बन प्लस रहेगा तो उसका 3 बॉन्ड होता है, ठीक है। दोनों बता कौन ज़्यादा स्टेबल है। सुनो भाई, यहाँ देखो तो CH3 को इस तरह लिखो, ध्यान देना, इस तरह लिखते हैं इसको, इस तरह से खोल के लिखो, इस तरह से C, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। तो तुमको मालूम है डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड देखो तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन ये अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन लगे क्या बोले, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन को देगा इस तरह से। अल्फा कार्बन में लगे हुए क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन दे देता है। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड देखो तो 1 2 3 4 है, जैसे देखो ना इसका कितना बॉन्ड है 1 2 3 4। मान जैसे H अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, तो 4 से कितना बॉन्ड बन जाएगा, 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा,
देखो तो इस तरह कैसा, देखो तो इस तरह से आपका क्या, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ बाबू, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सी पर यहाँ H हो गया, यहाँ पर भी H, और ये H प्लस यहाँ घूमते रहेगा चारों तरफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर बाबू ये माइनस यहाँ आएगा तो कार्बन कितना बनेगा, देखो तो कितना बना, 1 2 3, यहाँ एक H है, 4 बॉन्ड है। जैसे माइनस यहाँ आ जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 को 4 करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन आगे फिर माइग्रेट करेगा। ध्यान देना, ध्यान देना बाबू, इस तरह से ध्यान देना। तो यहाँ कितना डबल बॉन्ड, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ इस तरह डबल बॉन्ड है। सी पर यहाँ बाबू H है, यहाँ H है, यहाँ प्लस है, ठीक है। देखिए कितना का बॉन्ड कार्बन का, 1 2 3, यहाँ एक H है, 4 बॉन्ड है। फिर अगर माइनस यहाँ आएगा तो 5 बॉन्ड होगा। 5 को 4 करने के लिए फिर पाई इलेक्ट्रॉन आगे घूमेगा। तो अब देखो क्या होगा, देखो तो इस तरह से डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर आपका यह माइनस, इस तरह देखो सी पर प्लस, सी पर प्लस नहीं है, H पर प्लस है, ये H प्लस है, घूमते रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो सी पर 2 H है और H प्लस क्या है, चारों तरफ कंपाउंड के अंदर घूमते हैं। तो एक H से एक अल्फा हाइड्रोजन से कितना हाइपर कंजुगेशन हुआ, 1 2 3, मतलब यहाँ एक हाइपर कंजुगेशन हुआ, यहाँ एक हाइपर कंजुगेशन हुआ, यहाँ एक हाइपर कंजुगेशन हुआ। तो बताओ यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक अल्फा हाइड्रोजन ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन से 3 हाइपर कंजुगेशन, 3 अल्फा हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। टोटल कितना होता है, 9 हाइपर कंजुगेशन होगा। और इतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा बाबू, उतना कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसमें 9 हो रहा है। और इसमें देखो तो प्लस के बाद वाले भी अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ। कितना अल्फा हाइड्रोजन बता तो, अल्फा कार्बन लगे हुए, अल्फा कार्बन पर लगे हुए, तो क्या बोलता है अल्फा हाइड्रोजन कितना, देखो तो 3 3 6, यहाँ बाबू 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब तुम्हें बता स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा टोल्यूइन का होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन की तुलना में। इतना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, देखो ना एक अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, तो 2 और 1 तो कितना, 1 2 3 है। तो एक अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइपर कंजुगेशन करेगा, है ना, 3, एक अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन आपका 3 हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। 3 अल्फा कितना करेगा, 9 करेगा। कितना है कार्बन प्लस, कार्बन के प्लस के बाद ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन कितना लगा है, 3 लगा है। यहाँ पे कितना लगा है, 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इतना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।